लेट्स स्टार्ट विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हेलोकेन्स एंड हेलोरीन्स आता है हमारे पास, और उसमें कुछ बेसिक चीजें मैं बिल्कुल जीरो से करा रहा हूँ। CH3X ले लो यहाँ पे, दिस इज हेलोकेन एंड दिस इज हेलोएरीन। बेसिक से बेसिक क्वेश्चन आपको आएंगे, मैं अभी वार्न कर रहा हूँ, ठीक है, गारंटी दे रहा हूँ, इस ऐसा ही होगा, ठीक है। तो वो आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है बेसिक। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये पूछ लूँ, ये पूछ लूँ, इन दोनों में से हेलोएरीन कौन सा है? हाँ जी, आंसर दो, आंसर आपको देने जल्दी जल्दी। हेलोरीन सेकंड और सर थर्ड। सेकंड और फोर्थ सर। नहीं नहीं, इसमें इन दोनों में से। सर सेकंड वाला सर। तो सेकंड वाला, मेरी बात सुनो, इसमें कोई भी हेलोरीन नहीं है, ये बेंजाइलिक होता है, दिस इज बेंजाइलिक हैलाइड। और बेंजाइलिक के साथ वाला इनको बोलते हैं अर एल्काइल हैलाइड्स, अर एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। और ये हेलोकेन की सारी रिएक्शन देते हैं, हेलोरीन की रिएक्शन ये नहीं देते, और ये तो आपको पता ही है, इसमें रिंग नहीं थी, ठीक है। चलो मैं आगे चलता हूँ। तो देखो बेसिक से बेसिक क्वेश्चन आते हैं और वो गलत हो गए ना। आगे देखो, ये वाला जो कार्बन होता है इसे बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। और डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन होगा उसके साथ हेलोजन लगाओ, उसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, ठीक है। और देखो, अगर एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन लगे हो, है ना, डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं ये, तो उनको हम बोलते हैं जेमिनल डाइहेलाइड्स या जेम डाइहेलाइड्स। तो इनको याद कैसे रखोगे? जेम मतलब जम गए, तो अगर जम गए तो एक पे ही होंगे, ठीक है। और अगर ऐसे हो, एक इस पे एक इस पे, इनको बोलते हैं विसिनल डाइहेलाइड यानी कि विस डाइहेलाइड्स, साथ वाले पे, ठीक है बच्चे। ये कुछ बेसिक टर्म्स ही, जल्दी से लिख लो। चले आगे, मैं सारा करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी, आगे हमारे पास आता है सेपरेशन रिएक्शंस। एल्केन सबसे पहले आती है बच्चे फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल के अंदर पहला मेथड आता है रिएक्शन विद HX, ठीक है। उसमें आ जाएगा CH3 CH2OH प्लस HCl, क्या बन जाएगा? आपको पढ़ना पड़ेगा, लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। मैं सारा नहीं कवर कर पाऊंगा, है ना, मोस्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर दूंगा। तो ये सिंपल रिएक्शन थी, यहीं पे अगर 3 डिग्री हो तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर आ जाता है 3 to 1 ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये था रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स, और एक होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हलाइड्स। हलाइड्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा HX, ठीक है। HX मतलब HI, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है तो रिएक्टिव होगा। करो नोट। क्लियर बच्चे, चले आगे। यस सर।
ओके यस सर। ओके बच्चे। आगे इसमें रिएक्शन आती है, रिएक्शन विद PCl3 एंड PCl5। ऑर्गेनिक को प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो इसकी, बहुत आराम से कराऊंगा मैं। 3 इधर लग जाएगा, तो यहाँ पे जब 3 उधर 3 बन जाएगा 3CH3 CH2, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास Cl, और बच्चे बनेगा क्या H3PO3, ठीक है। और अगर PCl5 होगा तो 5 से मल्टीप्लाई मत करना, जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस PCl5 ये बन गया, एक Cl इधर आ गया, एक HCl बन जाएगा और एक बनेगा POCl3। यही सेम रिएक्शंस आयोडीन और ब्रोमीन भी देते हैं, लेकिन आयोडीन यानी कि Pi3 या Pi5 तो होता ही नहीं है, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है। Pi3 भी स्टेबल नहीं होता, तो इनको हम प्रिपेयर करते हैं C2 में, ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। C2 मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि P+I2 हम रिएक्शन के ऊपर लिख सकते हैं ऐसे, आप ऐसे कर सकते हो CH3 CH2OH, है ना, P+I2, यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा, CH3 CH2I प्लस HI प्लस POI3, तो ये रिएक्शन भी होती है। तो होगा क्या, ये जो Pi3 ड्यूरिंग द रिएक्शन मतलब एक साथ मटेरियल डाल देना आपको, तो होगा क्या, फॉस्फोरस आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा, बस फॉस्फोरस आपको पता है P4 एग्जिस्ट करता है, तो क्या बन जाएगा 4Pi3, फिर आप आयोडीन को बैलेंस कर लोगे, यहाँ आ जाएगा 6, बस कर लो फटाफट। नोटेड। चलो आगे देखो, इसका रिएक्शन आती है SOCl2 के साथ, SOCl2 के साथ, उसमें क्या होता है CH3 CH2OH प्लस SOCl2, ये बेस्ट मेथड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। CH3 CH2I आ जाएगा, तो Cl आ जाएगा, प्लस SO2 गैस Cl गैस। चलो अच्छा, ये थी रिएक्शन फ्रॉम अल्कोहल्स, आगे आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। और इसमें मैं आपको बता दूं, रीअरेंजमेंट वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको आते होंगे, है ना, जैसे कि ये मैं करा देता हूँ, जैसे यहाँ पे ऐसे है, जैसे ये है, इसमें अगर मैं HCl डालता हूँ इन द प्रेजेंस, साथ में ZnCl2, ZnCl2 लुईस एसिड होता है, इट हेल्प्स टू क्लीव CO बॉन्ड, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, सबको पता ना यहाँ पे क्या होना है, हाइड्रेट शिफ्ट हो जाएगी बच्चे, ठीक है। मैं मैकेनिज्म कर देता हूँ, देखो अगर आता है तो बोल दो, मैं रहने देता हूँ। पहला स्टेप होएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगी, H पॉजिटिव टैग करेगा। सेकंड स्टेप में यहाँ से वाटर निकलेगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, ये, और फिर ये 1 डिग्री है, लेस स्टेबल है, यहाँ होगी हाइड्रेट शिफ्ट, 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट, ये H इधर आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चला जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा, और फिर इसके साथ क्या लग जाएगा Cl नेगेटिव। समझ आ गया सबको? यस सर। चलो बढ़िया बच्चे।
चले आगे। Yes, sir. यस सर। Yes, चलो sir. ये बेसिक चीजें थी, ठीक है। इसके बाद आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन में आता है फ्रॉम एल्केन। जिसकी ऑर्गेनिक वीक है और जिसने सोचा हुआ है मैंने परसेंटाइल अच्छी लेनी है, देखो एक लेक्चर में यहाँ कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों को कम से कम 2-3 लेक्चर खुद से देखने पड़ेंगे और मैं भेज दूंगा। तो वहां पे भी मैंने ही करवाया है, बिल्कुल ऐसे ही कराया जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ वैसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कोई जो भी डाउट आएगा कल डिस्कस कर सकते हो। मैं आपको इसके बाद लेक्चर भेजूंगा, आप चाहे 10 बजे 11 बजे जितने बजे भी हो 2 लेक्चर भेजूंगा, ठीक है, देख लेना। क्योंकि नहीं तो बच्चे हम हेलो के नहीं करते रहेंगे। आगे देखो फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स में जैसे ये है, कराऊंगा मैं आराम से क्योंकि सारा करना जरूरी है। CH3Cl प्लस HCl और ये फिर से रिएक्ट कर जाएगा। CH3Cl प्लस Cl2, एक Cl और आ जाएगा, CH2Cl2 प्लस HCl और ये फिर से आगे रिएक्ट कर जाएगा। सर बाकी भी लाइट की प्रेजेंस में होंगे? कौन सी बच्चे, पिछली वाली रिएक्शंस? ये नहीं सर, आगे सर। हाँ 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 हाँ, CH3Cl। ये रिएक्शन रुकती नहीं है, ये चलती रहती है अपने आप। वो तो हम लिख रहे हैं ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो मान लो पेपर में आपको ये बनाना है, ये, लेकिन साथ में ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। तो आपको करनी पड़ेगी डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्टिलेशन करनी पड़ेगी, तो ये मेथड ज्यादा यूजफुल नहीं है ना। इसका मतलब यही हुआ। तो इस मेथड का यूज कहाँ पे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नोट कर लो जल्दी से। इतना याद रखना, फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में, इसके सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। और हमने किनेटिक्स में क्वेश्चन किया था फ्री रेडिकल का ऑर्डर क्या होता है, 0। चले बच्चे आगे। यस सर। Yes, ओके, sir. मेरी बात सुनो। इस रिएक्शन का यूज कहाँ पे, यूज यहाँ वहां पे होगा वेयर ओनली सिंगल प्रोडक्ट इज पॉसिबल। जैसे कि ये है नियोपेंटेन, इसमें सारे सिमेट्रिकल है और वहां पे आपको बोला जाएगा मोनोक्लोरिनेशन हो रही है, ठीक है। क्योंकि मोनोक्लोरिनेशन करोगे तभी रिएक्शन होएगी। अगर ऐसे ही हम Cl2 ऐड कर दें, मतलब कहीं भी क्लोरीन लग जाए, तो बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। इसमें एक यही प्रोडक्ट पॉसिबल है। समझ आई बात? Yes, sir. ठीक है, आगे ये रिएक्शन करो जरा। कहाँ लगेगा Cl? Sir, CH2 पे. सर CH2Cl। ऊपर आएगा। इसमें फ्री रेडिकल हेलोजनेशन होती है बिकॉज बेंजाइलिक फ्री रेडिकल स्टेबलाइजर रेजोनेंस, ठीक है। बेंजाइलिक फ्री रेडिकल इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। सर फ्री रेडिकल पे कोई चार्ज तो नहीं होता? फ्री रेडिकल का मतलब होता है जैसे Cl है, ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले जाएगा। समझ आई बात? न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं ना, ठीक है यस बच्चे। सर। चले आगे। अच्छा देखो यहाँ पे एक और रिएक्शन आती है, ये भी देख लो, वैसे ही आगे जाके आएगी लेकिन तुम लोगों को आनी चाहिए बच्चे। अगर यहाँ पे ऐसे हो तो क्या होगा, अगर AlCl3 होता तो क्या होता,
बोलो। सर ऑर्थो पे लग जाता सीएल। ऑर्थो और पैरा पे लगता क्यों? क्योंकि सर CH3 और सर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो सर ऑर्थो पैरा पे लगेंगे। अच्छा, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब समझाओगे मेरे को? मतलब सर सर सी रेजोनेंस पे की नेगेटिव वजह से चार्ज सर होगा। ऑर्थो पैरा पे रेजोनेंस, नेगेटिव। अच्छा रेजोनेंस, रेजोनेंस कैसे आएगी? इसके पास कौन सा लोन पेयर है? इसके पास सिर्फ प्लस का इफेक्ट होता है ना? सर यस सीएल पे सर। नेगेटिव चार्ज आएगा। हैं? सर AlCl3 एक क्लोरीन ले लेगा तो फिर जो दूसरा क्लोरीन है हाँ, उसके इस ऊपर पे तो आ नेगेटिव जाएगा चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल तो बन गया, तो ऑर्थो पैरा पे क्यों अटैक हुआ? क्वेश्चन ये है। नहीं मतलब पॉजिटिव लेगा नेगेटिव आएगा। हैं? पॉजिटिव वाला तो एल्यूमिनियम। नहीं नहीं, ओए 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 पागल लड़के, इधर देख। AlCl3 होता है लुईस एसिड, और Cl2, AlCl3 बीइंग लुईस एसिड, ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा AlCl, सॉरी ऐसे AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा प्लस Cl पॉजिटिव, क्लोरोनियम आयन बन जाएगा। ये एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है? यही चीजें तो तुम्हें पता नहीं है, तभी तो क्वेश्चन नहीं होते। ये अब अच्छे से कर लेना, मैं बता रहा हूँ। 27 को पेपर है, ये कर लो ऑर्गेनिक अगर आती है। अगर बिल्कुल नहीं आती तो जेई वाले तो मत करना, नीट वाले कर सकते हैं। और बोलो जी, जिसको नहीं समझ आया पूछ लो। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है? हाँ जी बताओ, देवकरण, सेजल। CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है? मैंने बहुत बार बताया है, बहुत बार, बहुत बार। सर डाइपोल मोमेंट की वजह से सर। नहीं नहीं, CH3 प्लस का इफेक्ट होता है CH3 सर का। वो इसका प्लस का इफेक्ट है तो प्लस इफेक्ट यहाँ तक आएगा, ऑर्थो पे आएगा। लेकिन मेजर प्रोडक्ट पैरा है, वो कैसे? पता क्या होता है? देखो, क्वेश्चन आ सकता है भाई, CH3 ग्रुप की ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या लिखोगे? वहां पे हम लिखेंगे हाइपर कंजुगेशन। देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, CH3 यहाँ पे है ना? अगर प्लस का इफेक्ट के कारण हम कहें कि इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना? यहाँ पे भी आ गया। कहाँ कहाँ जाएगा नेगेटिव चार्ज? चलो मान लिया तीनों पे पहुंच गया, ठीक है? तो यहाँ पे तो सबसे कम पहुंचेगा ना नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे सबसे कम अटैक होना चाहिए, और एंड मोर ओवर मेटा प्रोडक्ट भी बनना चाहिए, जबकि मेटा पे तो Cl लगता ही नहीं इस केस में। तो इसका मतलब प्लस का इफेक्ट जो है वो इसका मेन रीजन नहीं है। इसका मेन रीजन है हाइपर कंजुगेशन, और ये मैंने बेसिक क्लासेस में बताया है। और अभी हम +2 खत्म करके बैठे हैं, सब कुछ हो गया। तो यहाँ पे H पॉजिटिव, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज। हाइपर कंजुगेशन नहीं आती, देख लेना। हाइपर कंजुगेशन इज सिमिलर टू रेजोनेंस। बाकी के स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेंगे, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये इधर, ये इधर। यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर आ जाएगा CH2। आ गए। फिर से वही चीज, ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा। उसके बाद फिर से वही सर ये चीज। तो रेजोनेंस ही है सर। हाँ है रेजोनेंस ही, बट दिस इज सिमिलर टू रेजोनेंस, क्योंकि इसमें जो H मैंने तोड़ के दिखाया ना, ये टूटा नहीं होता, इसके साथ ही होता है, ओके ठीक है? सर। है तो रेजोनेंस ही, ये थोड़ा सा फर्क है भाई। लेक्चर्स कर लेना अपने आप, मैंने तो किसी को नहीं कहना कि मेरे को नोट्स भेज के दिखाओ। अपनी मर्जी है, पेपर तुम्हारा है। मैं तो एक थोड़ा सा साथ दे रहा हूँ बस।
मेरा एफर्ट 0 है बच्चे, जब तक तुम्हारा एफर्ट नहीं है। खुद एफर्ट करोगे फिर मेरा जो कराया वो समझ आएगा, फिर लगेगा हाँ सर ने थोड़ा बहुत कराया है यार। चलें आगे। सर ये पैरा क्यों है? हैं? सर ऑर्थो पे भी नेगेटिव है, पैरा पे भी नेगेटिव है, तभी फिर पैरा ऑर्थो डायरेक्ट तो तभी ऑर्थो पैरा पे अटैक होगा ना। नहीं सर, मेजर पैरा पे क्यों होता है? हाँ मेजर पैरा पे बच्चे, क्योंकि ऑर्थो पे थोड़ा बहुत स्टेरिंग टेंडेंसी होता है ना। ठीक है सर। हाँ चलो अब हम आगे चलते हैं। ये हो गया कहते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स के अंदर 2 रिएक्शंस आती हैं, ठीक है। पहली आती है रिएक्शन विद HX, जैसे HCl है। तो मेरे को बताओगे ये कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है? हाँ जी बताओ। सेजल जैनी, सर न्यूक्लियोफिलिक। देव शर्मा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सर। अच्छा, और कोई? ऋषित, विनय, श्रेया? सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हाँ ये एडिशन रिएक्शन है और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इसमें पहले H पॉजिटिव अटैक करता है बच्चे। मैं तो ऐसे ही गुमराह करने के लिए बैठता हूँ भाई। ये बन जाएगा Cl, यहाँ लग जाएगा, इसको हटा देते हैं, इसका मैकेनिज्म करा देते हैं। इसका मैकेनिज्म वैसे मैकेनिज्म वाले लेक्चर में मैंने कराया हुआ है बेसिक लेक्चर्स में, लेकिन मैं अभी करा देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। HCl टूट गया, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो पहले अटैक करता है H पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि पाई क्लाउड है। पाई क्लाउड मतलब इलेक्ट्रॉन रिच। एल्कीन्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, तो पॉजिटिव चार्ज पहले अटैक करेगा हमेशा। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, ये बढ़ा देगा इधर, बिकॉज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। ये बन जाएगा। प्रिया आ रहा समझ? ये प्लस Cl नेगेटिव, तो ये इधर चला जाएगा। आगे समझ सबको? हाँ जी। यस सर। चलो Yes, वेरी, sir. ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल है भाई। आगे देखो आगे। अच्छा ये करना जरा। सेम रिएक्शन है, कहाँ लगेगा आयोडीन? देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कहाँ पे है? इस कार्बन पे ही 3 डिग्री है ना, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये जाएगा इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो आयोडीन यहाँ लगेगा, H यहाँ लगेगा। आगे बच्चे समझ सबको? क्लियर है? Yes, यस sir. सर। नोट कर लो। चलो आगे देखो। ये मार्कोनी का रूल था। मार्कोनी का रूल बेस्ड है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे, और यहीं पे अगर मैं पेरोक्साइड डाल दूं तो पेरोक्साइड इफेक्ट होता है ना, और HBr ही शो करता है सिर्फ। पेरोक्साइड पेपर में आपको सीधा लिखा भी आ सकता है और ऐसे भी लिखा हो सकता है, C6H5 C11O OO C11O, इसको बोलते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। क्या बन जाएगा? एंटी मार्कोनी का रूल लग जाएगा। ब्रोमो ब्यूटेन बन जाएगा सर। वही ब्यूटेन कहाँ पे है? प्रोपेन सर। गुड, ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। ओनली HBr शोज पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि इसका मैकेनिज्म में इसके दोनों स्टेप जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। इसका रीजन ये है, आपको रीजनिंग टाइप में आ सकता है कि सिर्फ HBr ही क्यों शो करता है, तो वहां पे ऐसी ऑप्शन होगा कि HBr के दोनों प्रोसेस
एक्सोथर्मिक होते हैं, ठीक है। एक में Br रेडिकल अटैक करता है, ऐसे 2 स्टेप होते हैं इसके वो, ठीक है। चलें आगे। Yes, सर वो sir. एक्सोथर्मिक वाला समझ नहीं आया। मैकेनिज्म करा दूं? मैकेनिज्म करा देते हैं भाई। देखो सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका। ये टूटता है सबसे पहले फ्री रेडिकल इस सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। 2 मोल बन जाते हैं C6H5 C11O फ्री रेडिकल, ठीक है। फिर बेंजोइल फ्री रेडिकल आगे आता है। बेंजोइल फ्री रेडिकल हमें HBr फ्री रेडिकल जनरेट करके देता है, HBr के सेलेक्ट करके। और फिर Br रेडिकल आगे अटैक करता है, पेरोक्साइड का काम खत्म। अब Br 2 जगह से H ले सकता है ना, यहां से या यहां से। या कह लो Br 2 जगह पे लग सकता है। पहले मैं मानता हूँ ये डबल बॉन्ड टूट गया और Br लग गया यहाँ पे, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे आ गया CH2 रेडिकल। दूसरे केस में रेडिकल बचा यहाँ पे और Br आया यहाँ पे। अब इसमें से कौन सा स्टेप स्टेबल है? दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल स्टेबल होगा। और बाकियों Yes, के sir. केसेस, हाँ बाकियों के केसेस में जो ये वाले जो स्टेप्स है ना, जैसे HF है, HI है या HC है, तो बीच में किसी बाकियों के केस में किसी में ये वाला स्टेप एक्सोथर्मिक होता है, किसी में एंडो होता है। और मोस्टली ये स्टेप एंडो ही रहता है, एक्सो ही रहता है, ठीक है। तो फिर जो दूसरा मेन स्टेप है वो देखो ये। अब हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं CH3 CH2 CH2 नहीं CS था ना, देखो CH3 CH CH2Br ऐसे था। अब ये जो रेडिकल ये क्या करेगा, ये एक नए मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा HBr के। और यहाँ से अब देखो ये बॉन्ड भी तो तोड़ना है ना, ठीक है। और यहाँ पे वो दोनों जवाब दे जाते हैं HF और HCl, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। हालांकि HI यहाँ पे काम कर सकता है, HI यहाँ पे एक्सोथर्मिक होता है HI का ये वाला स्टेप, ठीक है। लेकिन HI का जब बॉन्ड बनता है ना यहाँ पे, ये वाला पीछे वाला जो स्टेप था, यहाँ पे वो एंडो रहता है। CH3 CH2 CH2Br ये बन जाएगा। और बचेगा क्या? Br रेडिकल, ये आगे रिएक्शन लेके जाएगा। आगे समझ? तो ये वाले जो 2 मेन स्टेप है ये इसमें एक्सो रहते हैं, बाकियों के केसेस में एक एक्सो एक एंडो ऐसे चलते हैं। क्लियर? यस सर। ओनली HBr शोज पेरोक्साइड इफेक्ट। अब आगे आता है बच्चे इसकी और रिएक्शन है, सेकंड एल्कीन रिएक्शन है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। ये मैंने उसमें भी कराई थी हाइड्रोकार्बन में से। Br2 ऐड करते हैं, मार्कोनी का रूल वगैरह भी उसमें कराया ही होगा। CCl4, और इसमें मैंने बताया था एंटी एडिशन होती है और ये रिएक्शन यूज होती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। क्योंकि एल्कीन एंड एल्काइन बोथ गिव दिस टेस्ट। ये ब्रोमीन का ब्राउन कलर होता है, कलरलेस हो जाता है कंपाउंड। क्लियर है? यस सर। चलो आगे चलते हैं। आगे हैलोजन एक्सचेंज मेथड।
एसीटोन इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट और रिफ्लक्स करते हैं ताकि मटेरियल अंदर रहे, बाहर ना जाए। रिफ्लक्स क्या होता है एक बार दोबारा बताता हूँ। CH3CH2 I प्लस NaCl। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे NaCl पोलर होता है, एसीटोन नॉन पोलर है, ये भी ऑलमोस्ट नॉन पोलर रहता है, ठीक है। तो एसीटोन में ये डिसॉल्व नहीं होता है, NaCl निकल जाता है बाहर, पहली बात। रिफ्लक्स में क्या करते हैं, ये जैसे यहाँ पे रिएक्शन हो रही है ना, तो वेपर बनेंगे, वेपर बाहर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लगा देंगे कंडेंसर, तो कंडेंस हो गए वेपर आ जाएंगे वापस। तो ये होता है रिफ्लक्स, और इस रिएक्शन का नाम क्या, फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्लियर बच्चे? Yes, sir. स्वार्ट्स रिएक्शन CH3Cl प्लस AgF। आया समझ? Yes, sir. यस सर। ठीक है। और आगे बचे एक रिएक्शन है हॉर्न-स्टिकर रिएक्शन। इसमें सिल्वर सॉल्ट लेना होता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड प्लस Br2, ये ब्रोमीन के लिए होती है, CCl4। ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा एक, ठीक है, एक टूटेगा यहाँ से, तो आपको दिख रहा होगा एक Br बच्चे इसके साथ चला जाएगा, क्या बन गया, CH3 Br प्लस एक बनेगा CO2, एक बनेगा AgBr। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलो ये मिल लो इसको, चलो गुड लक बोल दो सबको बच्चे, गुड लक बोल दो, बोलो पापा लेक्चर भेजेंगे वो देख लेना, वो देखो। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय, लेक्चर भेजूंगा देख लेना, ठीक है। Okay, sir. ओके, थैंक यू। थैंक यू, ओके बाय।